How to convert active voice of simple present tense into passive voice. सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को समझने के लिए पहले हमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करना होगा। एग्जाम्पल्स को रीड करने से हमें चैप्टर का काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है और उसका कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर हो जाता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है वी रीड आवर बुक्स। क्योंकि हम अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये सारे सेंटेंसेस क्लियर है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो अब जब इसका पैसिव वॉइस बना तो वो हो गया आवर बुक्स आर रेड बाय अस। जब ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो हमने क्या देखा कि जो ये आवर बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ था, अब वो कहाँ चला गया? वो सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया। उसके ठीक बाद हमने हेल्पिंग वर्ब जो कि आर है वो लिखी हुई देखी, जबकि हमारे एक्टिव वॉइस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। तो दूसरा चेंज हमने क्या देखा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ये जो रेड लिखा हुआ है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीड की। पैसिव वॉइस में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि पैसिव वॉइस में चाहे कोई सा भी पैसिव वॉइस हो, सिंपल पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाएगी। एनी पैसिव वॉइस जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये जो आपको येलो येलो दिख रही है ना वर्ब, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये अस लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया? ये हमारा जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वी था, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर गया तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। वी आवर अस आपने पढ़ा है ना। तो वी को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखते हैं तो वो अस लिखा जाता है। तो ये अस वही है और इसके ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ है। तो हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया। उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। जब हमने इसकी पैसिव वॉइस पढ़ी तो वो क्या लिखी हुई है? वो लिखी हुई है क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। अब चेंजेस देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट था वो हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया। क्योंकि क्रिकेट यहाँ पर सिंगुलर पोजीशन में है तो उसके अकॉर्डिंग इज लगाया है, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। प्लेज जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी अब प्लेड बन चुकी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। सब्जेक्ट जो कि हमारा ही था, है नहीं, ही था, वो जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर गया तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हो रहा है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यू डू नॉट लर्न योर लेसन। तो सेम चीज है, योर लेसन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ चला गया? सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा जो नया सब्जेक्ट योर लेसन बना है इसके अकॉर्डिंग इज आर एम में से इज का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हमारी हेल्पिंग वर्ब डज के साथ डू के साथ नॉट का प्रयोग हो रहा था। तो हमने योर लेसन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब
इज लगाई है उसके साथ हमने नॉट लिख दिया। लर्न हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, किसमें कन्वर्ट हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट यू था वो कहाँ चला गया? वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया। लेकिन अभी आप क्या देखते हो, यू तो यू ही रहा, क्योंकि यू को जब हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो यू ही रहता है, वो किसी और चीज में या अलग शब्द में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग किया। तो ये तो थे आपके एग्जाम्पल्स। इसको रीड करने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में रीड करेंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है तो आप इस एक्टिव से पैसिव वॉइस की पार्ट वाइज वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले नियमों को समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग होता है, अब हम उन पर एक नजर डालेंगे। पहला नियम है, इस टेंस में कर्ता के अनुसार इज, आर, एम सहायक क्रियाओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मतलब ये है कि जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब हम उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर और एम का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी ही करनी है जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे। उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब आप समझते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जिनकी होती है वो आपकी मेन वर्ब होती हैं। तो मेन वर्ब को आपको उसकी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये तो आपका पहला नियम है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करना है। दूसरा नियम है, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, ही, शी, इट के साथ और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं उन सभी के साथ भी इसका प्रयोग होगा। आपका तीसरा नियम कहता है, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके, उनके साथ आप आर का प्रयोग करोगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने से पहले हमें एक बारी इस चार्ट पर भी नजर डालनी होगी और हमें एक बार इसको पढ़ना भी होगा। ये चार्ट हमें बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो किस प्रकार बदला जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं? प्रोनाउन है। ये सभी अगर हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएंगे, आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे ये चार्ट हमें आपको ये बताता है। आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा। यू अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो यू ही रहेगा। अगर दे सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो देम हो जाएगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, और अगर हु सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो हु का हुम हो जाएगा। और यही चीज तब भी अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब और आगे चलेंगे तो हम पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए होंगे जिन्हें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 के सभी सेंटेंसेस को।
हमारा पहला सेंटेंस है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें फर्स्ट एक्शन क्या लेना है? रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। सेंटेंस को पहचानना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अभी हम केवल पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और हमें ये पता भी है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन जब हम मिसलेनियस एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जैसे ही सेंटेंस हमारे सामने आता है हम पहले उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव कौन सा सेंटेंस है। तो गिवन सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो होगा स्ट्रक्चर। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस डिटेल में समझा रही हूँ। इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यानी बेस बनाने में, नियम की बात दूसरी है, नियम तो याद करने ही पड़ेंगे, आप कहीं भी गलती करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप हो गया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमने क्या लिया? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमें केवल गिवन सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखना है, वर्ब को देखना है और ऑब्जेक्ट को देखना है। तो हमारा जो गिवन सेंटेंस है आई बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है हमारी? बाई। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बुक्स। और ये जो फ्रॉम द मार्केट लिखा हुआ है ये है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय केवल हमें तीन ही चीजें देखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया, स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब हमारा अगला स्टेप है रिकॉग्नाइज द टेंस। हमें टेंस को रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये गिवन टेंस कौन सा है। अभी आपको पता है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को बना रहे हो, लेकिन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में नहीं पता होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आप शुरू से फर्स्ट डे से ही अपना बेस बनाकर चलिए कि हमें पहले सेंटेंस रिकॉग्नाइज करना है, फिर स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके बाद टेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है। तो आई के साथ बाई लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है आई के साथ। आई यानी कि आई के साथ बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में यूज होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके बाद जब आपको पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सारी चीजें जो आपको लग रहा है कि एक एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इतना झंझट कौन पालेगा, ये सिर्फ आपको विद इन अ सेकेंड अपने माइंड में सारी चीजें तैयार करनी है, किसी पेपर पे नहीं लिखनी है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये नहीं है कि एग्जाम में आपको बनाने बैठना है। प्रैक्टिस करते करते आपके माइंड में ही ये सारी चीजें खुद इतनी अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगी कि आप फटाफट से एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर दोगे। अब जब हमने एक्टिव वॉइस से इतनी इंफॉर्मेशन ले ली है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे। ठीक, उससे ठीक पहले हम बाई लगाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ऑब्जेक्ट को, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो अब देखिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? बुक्स, जो कि अब सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा गया है। और हमारा सब्जेक्ट क्या था? आई, जो कि अब हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग किया है। क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है इसलिए आई का क्या हो गया? मी। अभी जस्ट पहले मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था, वही चार्ट एक बारी आप देख लेना।
अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज कर दिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देन हम क्या करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्या लिखी, हमने बाई का बॉट कर दिया। अगला स्टेप हमारा होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, इज, आर और एम का। लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो क्या है, बुक्स, वो एक प्लूरल है। तो बुक्स के साथ क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आर। तो अब हमारा पैसिव वॉइस तैयार होके आ गया है। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया है, बुक्स आर बॉट बाय मी, और ये क्या है हमारा, फ्रॉम द मार्केट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इसको एज इट इज उतार देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा पैसिव वॉइस बन गया, बुक्स आर बॉट बाय मी। सिर्फ आपको इतना ही करना है। हमारा दूसरा सेंटेंस है, शी वॉशेज हर डर्टी क्लोथ्स। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। आपको क्लियर है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट नहीं आ रहा और ना ही कोई WH टाइप वर्ड है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में हम 3 चीजें देखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, वर्ब वॉशेज और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हर डर्टी क्लोथ्स। अब रिकॉग्नाइज द टेंस। अब हम टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि गिवन सेंटेंस कौन सा टेंस है। शी वॉशेज, शी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो ऐसा तो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो अब हमने अपने गिवन सेंटेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है जो हमें चाहिए थी। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का पहला नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर डर्टी क्लोथ्स, और सब्जेक्ट शी। जब शी को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे तो वो हो जाएगा हर। इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैं वो नियम बता रही हूँ जो हर पैसिव वॉइस को बनाते समय आपको 100% यूज करने ही है। सेकंड स्टेप आपका है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, वॉश का क्या हो जाएगा, ये वॉशेस जो लिखा हुआ है इसकी फर्स्ट फॉर्म वॉश थी, तो थर्ड फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये वॉश्ड हो जाएगा। इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है क्योंकि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम लगेगी हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये नया सब्जेक्ट हमारा क्या है, हर डर्टी क्लोथ्स, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर लगा देते हैं। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, हर डर्टी क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर। एग्जाम्पल्स को हमने अच्छे से रीड कर लिया है, नियम भी समझ लिए हैं। तो अब बारी आती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। हमारा सेंटेंस है, आई डू नॉट हेट माई नेबर। जैसे ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके सामने सेंटेंस आता है, आपको पहला स्टेप क्या लेना है, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये आपको अपने माइंड में क्वेश्चन करना है अपने आप से, किसी पेपर पे नहीं लिखना है। अब गिवन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये बात क्लियर है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड स्टेप आपको क्या लेना है कि इस एक्टिव वॉइस का यानी कि इस सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। स्ट्रक्चर के लिए हम
तीन चीजों को देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्योंकि गिवन सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है तो हेल्पिंग वर्ब को भी लिखेंगे। और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अब हमारा सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है, नॉट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिखा हुआ है, मेन वर्ब हमारी हेट है और ऑब्जेक्ट हमारा माई नेबर है। इसके बाद जब आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, आपने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये कौन सा सेंटेंस है, अब हम करेंगे टेंस को रिकॉग्नाइज कि ये कौन सा टेंस है। अभी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस बना रहे हो, आपको हर चीज क्लियर है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन जब मिसलेनियस सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे तो आपको उसमें से फाइंड करना होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आई के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ऐसा किस सेंटेंस में, किस टेंस में होता है? जी हाँ, ऐसा केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब आपको सेंटेंस क्लियर है, स्ट्रक्चर आपका क्लियर है और आपको ये भी पता है कि ये कौन सा टेंस है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। लेकिन बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, ये आपको अपने माइंड के अंदर एग्जाम में तुरंत तैयार करनी है। आप किसी पेपर पे लिखने नहीं बैठना, वरना लिखते ही रह जाओगे एक्सप्लेनेशन और एक्टिव से पैसिव बनाने में देर हो जाएगी। तो ये केवल आप प्रैक्टिस करके सिर्फ आपको अपने माइंड में ये कैलकुलेशन करनी है, ये चार्ट तैयार करना है। अब जब इतना डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया तो हम अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले आते हैं और उससे ठीक पहले बाई लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है माई नेबर, तो माई नेबर को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे, लिख दिया। और जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, आई जो कि एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को मैंने अभी आपको पीछे एक चार्ट दिखाया था कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा? मी, और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग होगा। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज हम क्या करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हेट का क्या हो जाएगा? हेट का हेटेड हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का नियम कहता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का प्रयोग होता है जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर आज की डेट में हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट माई नेबर। गिवन शीट में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो माई नेबर लिखा हुआ है, तो माई नेबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो माई नेबर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, क्योंकि ये एक सिंगुलर है। देन आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, तो आप नॉट लिख दोगे। तो आपका ये पैसिव वॉइस बन गया, माई नेबर इज नॉट हेटेड बाय मी। हमारा सेंटेंस है डू यू नॉट लव हर। सेंटेंस को रीड करने के बाद फर्स्ट एक्शन रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। इसमें क्या देखना है कि ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है डू यू नॉट लव हर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब गिवन सेंटेंस में नॉट भी लिखा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी हुई है,
तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी होती है। इतना क्लियर होने के बाद हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर, जो हम पहले स्ट्रक्चर बनाते थे वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता था, लेकिन ये एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा कि इसको याद कैसे करेंगे। याद नहीं करना है आपको, जिस ऑर्डर में आपका गिवन सेंटेंस है उसी ऑर्डर में ये स्ट्रक्चर भी तैयार करना है। जैसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब डू लिखी हुई है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप डू लिखोगे। सब्जेक्ट आपका यू लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट आपका यू के ऊपर सब्जेक्ट आ गया, आपको क्लियर हो जाएगा कि यू हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट लिखा हुआ है, फिर आपकी मेन वर्ब लिखी हुई है और ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, ऑब्जेक्ट इसमें हर है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब हम इस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। डू हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है सब्जेक्ट यू के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो कौन से टेंस में ये रूल अप्लाई होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है जो इस सेंटेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जब इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है किसी सेंटेंस से, तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। बेटा ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सिर्फ ये अपनी माइंड में ये स्ट्रक्चर और ये टेंस रिकॉग्नाइजेशन और सेंटेंस रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ माइंड में आपको अपने सेट करना है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला नियम क्या है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा और उसके ठीक पहले बाई आ जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ये सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हर था, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर सब्जेक्ट की फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो वो शी लिखा जाएगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है यू गिवन सेंटेंस में, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो वो यू ही रहेगा और उससे पहले बाई आ जाएगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी एक ही है, यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे शी का हर हो जाता है, ऐसे यू का यू ही रहता है। जब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज कर लिए हैं, तो अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस का नियम है कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो लव है, तो लव को जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में हो जाएगी, वो लव्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगला स्टेप हमें क्या लेना है कि हमें देखनी है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट यू था और यू के साथ डू का प्रयोग हुआ था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय इज, आर और एम का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, शी। अब इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, हमारे नए सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नॉट लगाएंगे। आप देखिए सेंटेंस का ऑर्डर सेम है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू थी जो इज में कन्वर्ट हो गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेस चेंज किए तो उसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट गिवन सेंटेंस में भी है और पैसिव वॉइस में भी है। दूसरा चेंज क्या है, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव थी वो थर्ड में कन्वर्ट हो गई है, और अब हमारा जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ गया है और उससे ठीक पहले बाई लग गया है। तो अब हमारा पैसिव वॉइस बन गया है, इज शी नॉट लव्ड बाय यू।
अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है शी डज नॉट लाइक मी। सेंटेंस को रीड किया, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। क्योंकि गिवन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए 3 चीजें देखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब आपको पता है 2 तरह की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। तो गिवन सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है शी डज नॉट लाइक मी। शी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डज है, मेन वर्ब लाइक है और दोनों के बीच में नॉट लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज द टेंस। टेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो टेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कौन सा है। तो शी के साथ डज नॉट का प्रयोग हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो ऐसा तो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे। यहाँ पर गिवन सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको पीछे चार्ट दिखाया था जिसमें दिया हुआ था कि प्रोनाउन को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे मी अगर ऑब्जेक्ट है, जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो वो आई हो जाएगा। वो चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लेना या फिर प्रैक्टिस करते करते भी काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार रीड जरूर करना। अब सब्जेक्ट जो कि हमारा शी है, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो वो अपने आप को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वो हर हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा और उससे ठीक पहले पाई का प्रयोग होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, लाइक। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर लिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस भी चेंज कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा जो आई है ये नया सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए यहाँ पर, एम। और आपको अब ये क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, आई एम नॉट लाइक्ड बाय हर। हमारा सेंटेंस है मोहन रीड्स अ लेटर। सेंटेंस को रीड करने के तुरंत बाद आपको ये सेंटेंस पहचानना है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि गिवन सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन मार्क है और ना ही नोट लिखा हुआ है। तो आपको क्लियर है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जब आपको सेंटेंस रिकॉग्नाइज हो गया तो हम इसका अब स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में हम 3 चीजें देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। अब पता लगाइए जल्दी से कि गिवन सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट आपका मोहन है, वर्ब आपकी रीड्स है और ऑब्जेक्ट आपका अ लेटर है।
अब जब हमने स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया, सेंटेंस को भी पहचान लिया, तो इसके बाद अगला स्टेप है हमारा टेंस को रिकॉग्नाइज करने का। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं, तो सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही हैं, लेकिन इन केस जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करोगे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। तो अब टेंस की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। मोहन के साथ रीड्स यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग हुआ है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो ऐसा कौन से टेंस में होता है जहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है? ऐसा केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो जब आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस कौन सा है, स्ट्रक्चर क्या है इसका और ये कौन सा टेंस है, तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपको अपने माइंड में सेट करनी है, पेपर पर नहीं लिखना। पैसिव वॉइस बनाने में फर्स्ट स्टेप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर को हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट मोहन जो कि क्या है? नाउन है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाकर सिर्फ बाई ऐड होगा उसके आगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तभी वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज एज इट इज लिख देंगे और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो प्रोनाउंस रेड होती है लेकिन लिखी रीड ही जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? रीड का रेड हो गया। इसके बाद आप क्या देखोगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। जब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हमेशा उसमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आती है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आपने नियमों में ध्यान दिया हो तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि इज, आर और एम का प्रयोग होगा, लेकिन आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारा इस टाइम सब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? अ लेटर इज रेड बाय मोहन। अगला सेंटेंस है सोहन डज नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट्स। सेंटेंस को रीड करने के तुरंत बाद रिकॉग्नाइज द सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। क्योंकि नॉट दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर में अब हमें क्या देखना होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग और ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है नीचे, ये जो आपका गिवन सेंटेंस है सेम फॉर्म में उतारा गया है। जैसे कि हमारा सोहन क्या है? सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम सोहन लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग हुई है सोहन के बाद? डज, तो यहाँ पर हम डज लिख देंगे। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है आपकी? अब्यूज, तो मेन वर्ब के नीचे अब्यूज लिख देंगे। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम देख रहे हैं कि नॉट का प्रयोग हुआ है। और हिज सर्वेंट्स क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर बन गया आपके गिवन सेंटेंस का। अब हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। क्योंकि सोहन यानी सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो आप ध्यान दो कि डज नॉट, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ कौन से टेंस में आती है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम है। तो अब आपका सेंटेंस रिकॉग्नाइज हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया, टेंस भी रिकॉग्नाइज आपने कर लिया। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने का पहला नियम आपको पता ही है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। अब
हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा नया सब्जेक्ट है हिज सर्वेंट्स, तो उसको हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अब जो नया ऑब्जेक्ट है वो है सोहन, तो सोहन को हमने ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख दिया और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग किया है। इसके बाद दूसरा, पैसिव वॉइस में क्या चीज़ है जो हर सेंटेंस को जब भी आप कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में वो आएगी ही आएगी, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर अब्यूज, जो हमारी मेन वर्ब है वो है अब्यूज, अब्यूज को कन्वर्ट कर दिया अब्यूज्ड में। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी लिखी जाएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम लगता है, तो हिज सर्वेंट्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग आर लिखी जाएगी। अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कहता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करो। ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया था? अपने गिवन सेंटेंस को देखते हुए। तो अब हम नॉट का प्रयोग भी कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो यहाँ पर हमने नॉट लिख दिया। तो अब हमारा पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट हो गया? हिज सर्वेंट्स आर नॉट अब्यूज्ड बाय सोहन। प्रीवियस सेंटेंस की तरह ही इस सेंटेंस को भी हम बनाएंगे। हमारा सेंटेंस है डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ। सेंटेंस को रीड किया, देन रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। गिवन सेंटेंस में नॉट भी है और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखी हुई है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये दोनों ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर का जो ऑर्डर रखना है वो गिवन सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रखना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डज, सब्जेक्ट मीरा, देन नॉट और मेन वर्ब सिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है सॉन्ग्स। अब हम इस टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट यानी मीरा के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हुआ है और मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स को फॉलो करता है। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? मीरा, तो मीरा का क्या हो जाएगा? बाई मीरा। और ऑब्जेक्ट क्या था? सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स कहाँ चला जाएगा? हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में, तो सिंग का क्या हो जाएगा? संग। देन हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो है सॉन्ग्स, यानी प्लूरल है। आपको ये पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो इज, आर और एम का प्रयोग होता है, तो सॉन्ग्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हम ऊपर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिखा हुआ है, तो ये हमारा नया सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, तो दोनों के बीच में नॉट लिख देते हैं। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा आर सॉन्ग्स नॉट संग बाई मीरा नाउ और देन क्वेश्चन मार्क। ये नाउ जो है इसको एज इट इज अपने सब्जेक्ट के बाद, अपने ऑब्जेक्ट के बाद, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, अपने ऑब्जेक्ट के बाद एज इट इज लिख देंगे और देन क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। बच्चों देखो, ये जो सेंटेंस है विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, ये 3 या 4 सेंटेंसेस की मिक्सिंग है। वो कैसे, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। और इस सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से रीड करना है और समझना है कि ये सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए।
तो हमारा सेंटेंस विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, जैसे ही हमने रीड किया हमने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज किया कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आप देख रहे हो कि इसमें विच भी आया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, नॉट भी लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर में आपको सब पता ही है कि क्या करना होता है। जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें सबसे पहले WH टाइप वर्ड लेते हैं। आपको पता है ना, जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, WH टाइप वर्ड पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस भी है तो इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लिखा हुआ है, फिर आपकी मेन वर्ब भी आ रही है। अब लास्ट में आप देखिए इसमें दो मेन वर्ब लाइक और ईट दोनों एक साथ आ रही हैं, तो हमने बीच में टू का प्रयोग किया। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब भी लिखी हुई है, टू ईट। ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट देखा जाता है जो कि हमारे पास यहाँ पर है नहीं। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर में फीड करते हैं। एक स्ट्रक्चर में WH टाइप वर्ड में हम विच फ्रूट पूरा ही लिया जाएगा, कौन सा फल, क्योंकि आपको पता है ना फ्रूट नाउन है और विच यहाँ पर आपको एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस जगह पर एडजेक्टिव का काम विच कर रहा है और फ्रूट आपकी नाउन है, तो इसको आप पूरा ही लेंगे। तो WH टाइप वर्ड में विच फ्रूट एज इट इज उतार दीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू लिखी हुई है, लिख दिया हमने। सब्जेक्ट यू है, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हुआ है, एज इट इज उतार देंगे। लाइक जो है वो हमारी मेन वर्ब है, उसको लिख दिया। उसके बाद हमारी टू ईट इन्फिनेटिव वर्ब भी लिखी हुई है इसमें, तो उसको मेन वर्ब के बाद लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब आप इस टेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए कि ये कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों कौन से टेंस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसमें लिखी जाती है। अब हम बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। अब आप बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, कि इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या नई चीज़ है, हमारे पास इन्फिनेटिव वर्ब, ये एक नई चीज़ है जो कि हर एक सेंटेंस में नहीं होती है। तो जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो पहला स्टेप तो वही है आपका कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आते हैं। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो उससे के ठीक पहले बाई का प्रयोग होगा। चलिए तो पहले हम इसके प्लेसेस चेंज करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम सब्जेक्ट का प्लेस खाली छोड़ देंगे, हम वहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं तो लिखेंगे क्या। और ये जो सब्जेक्ट है हम इसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे। आपको पता है यू तो यू ही रहता है, वो ऐसा नहीं है कि ही की तरह हिम में कन्वर्ट हो जाए या शी की तरह हर में कन्वर्ट हो जाए, यू तो यू ही रहता है। तो उसके ठीक पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। अगली चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि ऊपर बचे हुए स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें रिमेनिंग रह गई हैं। एक तो WH टाइप वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, नॉट, और मेन वर्ब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद बच्चों देखो ये जो इन्फिनेटिव वर्ब है ये पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगी। इस चीज़ को याद रखना कि अगर दो वर्ब एक साथ लिखी हुई हैं और हमेशा उनमें से जो सेकंड वाली होती है वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है, जब वो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए अब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हम डेटा फीड करते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से लेते हैं हम लाइक का, लाइक कर दिया हमने। उसके बाद जो हमारी इन्फिनेटिव वर्ब टू ईट थी वो क्या हो गई, टू बी ईटन।
ध्यान रहेगा आपको, पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया हमने टू बी ईटन करके। उसके बाद आपका WH टाइप वर्ड विच फ्रूट एज इट इज उतार देंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी इज लगेगी। सब्जेक्ट तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ भी, विच फ्रूट के अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद नॉट की जगह रहेगा, उसमें उसका प्लेस कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप देखो नॉट किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। सब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम ये स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो सेंटेंस का ऑर्डर है वो किस फॉर्म में हमें लिखना है। उसकी फॉर्म या फिर उसका ऑर्डर हमें खराब नहीं करना है। ऐसे नहीं कि पहले हम हेल्पिंग लिख दें वर्ब, फिर हम WH टाइप वर्ड लिख दें। नहीं, स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया, जिससे हमें अपने गिवन सेंटेंस के ऑर्डर का पता चले। तो अब हमारा पैसिव वॉइस क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस बन गया बाय विच, हमारा पैसिव वॉइस बन गया विच फ्रूट इज नॉट लाइक्ड टू बी ईटन बाय यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये एक जो सेंटेंस है विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इसमें इन्फिनेटिव वर्ब भी लिखी हुई है, और ये आपका क्या कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। और क्या चीज़ है, इसमें आपके पास सब्जेक्ट भी नहीं है लिखने के लिए। तो ये आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। और एक चीज़ और, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लिखने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं होता, बाय यू नहीं होता मान लीजिए, तो हम ये सेंटेंस बाय विच फ्रूट से शुरू करते। हमारा सेंटेंस है हु टीचेस यू हिस्ट्री दीज डेज। सेंटेंस को रीड किया, देन रिकॉग्नाइज द सेंटेंस कि ये आपका कौन सा सेंटेंस है, मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के शुरू में WH टाइप वर्ड लिखा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें हमें बताती हैं कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा आपको गिवन सेंटेंस दिया गया है उसमें जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर में उतार देनी है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले WH टाइप वर्ड जो हमारे पास है, WH टाइप वर्ड के ठीक बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन गिवन सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, छोड़ दीजिए। सेकंड, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन गिवन सेंटेंस में कोई भी हमारे पास सब्जेक्ट भी नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके बाद हु के बाद यानी WH टाइप वर्ड के बाद टीचेस लिखा हुआ है, तो टीचेस क्या है, हमारी मेन वर्ब है, तो उसको हम मेन वर्ब के नीचे लिखेंगे। और हमारे पास क्या है, यू लास्ट में है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और बाकी हिस्ट्री दीज डेज ये क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय स्ट्रक्चर में हमें केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही मेनली देखना होता है। तो अब जब हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे गिवन सेंटेंस का, तो वो बन जाएगा WH टाइप वर्ड में हु आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं हमारे पास, सब्जेक्ट भी नहीं लिखा हुआ, मेन वर्ब में हमारी टीचेस आ जाएगी जो कि हु के बाद हमें दी हुई है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यू आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हम इस टेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि जब तक टेंस ही नहीं पता होगा हमें, हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते।
तो अब आप ये देखिए टीचेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है और बाकी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सेंटेंस के अंदर कि कुछ है। तो अब आप बताइए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? हाँ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपको सेंटेंस रिकॉग्नाइज हो गया, टेंस भी क्लियर हो गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस का पहला स्टेप आपको पता है कि ये जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा और उससे पहले ठीक बाई आ जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है, यहाँ पर तो अवेलेबल है ही नहीं, तो वो हम फिर क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, उस प्लेस को हम खाली छोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर जाके यू का यू ही रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट यू को या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखो या सब्जेक्ट के प्लेस पर यू, हमेशा यू ही रहता है। सब्जेक्ट हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम इसका प्लेस खाली छोड़ देंगे। अब आती है हमारी बाकी के स्ट्रक्चर की बारी। तो अब हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेसेस चेंज कर लिए। ये बात आपको क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम लिखेंगे क्या? तो उस चीज़ को अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। अब WH टाइप वर्ड हु लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जब हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं लिखने के लिए, तो हम बाई हुम से हु का क्या कर देंगे? बाई हुम से सेंटेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचेस का क्या कर देंगे? टीचेस का हम टॉट कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, क्योंकि आपको पता है ना, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमारे नए सब्जेक्ट यानी यू के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। यू अगर आपका मतलब जो भी ये आपका नया सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में से आर आएगी। तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? बाय हुम आर यू डॉट, और ये जो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो एज इट इज रहेगा, हिस्ट्री दीज डेज। आपको क्लियर हुआ कि जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम सेंटेंस के शुरू में ही बाई का प्रयोग कर देते हैं। दूसरा, अगर हु से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हु को हुम में कन्वर्ट करना है, ये कंपल्सरी है। आपका जो कन्वर्जन चार्ट है उसमें ये चीज़ अच्छे से दी हुई है कि अगर सेंटेंस में हु है तो हु का हुम करना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 की आंसर शीट है और स्टार्टिंग में मैंने एक्सरसाइज 12.1 की एक्सरसाइज भी दी हुई है। आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।